Bismillahirrahmanirrahim. Respected colleagues, you are much more welcomed in this training session. The purpose of this training is not to teach because you are already august teachers. The purpose of this training is to share something. There are two purposes of this training. What is to teach and how is to teach. What is to teach से क्या मुराद है? As you know, the syllabus of this new syllabus is quite different to the previous syllabus, so we must familiarize ourselves with the new syllabus कि इसके अंदर क्या contents हैं, कैसे हमें टीच आउट करना है और दूसरा इनको कैसे पढ़ाना है, इसका क्वेश्चन कैसे डेवलप होगा ताकि हम प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ जो है ना बच्चों को बेहतरीन गाइडेंस दे सकें कि आप कैसे इसको पढ़ाएंगे, राइट। तो पहली स्लाइड के अंदर मैं थोड़ा सा आपको ये बताऊंगा कि सिलेबस के अंदर क्या चेंजेस हैं और जो नई चीज़ें हैं वो कैसे पढ़ानी है, और तीसरे नंबर पर मैं कुछ क्वेश्चंस की टाइप्स भी आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनर हमें पूछेगा। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर भी आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है ना इस दफ़ा पेपर में हमारे पास आएंगे। और चौथे नंबर पर हमारा फिर एक सेशन होगा जिसके अंदर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपने सिलेबस से रेलिवेंट, राइट। तो ये 4 सेगमेंट्स के अंदर जी हमारा ये ट्रेनिंग सेशन होगा। पहले नंबर पर आप अपनी नोटबुक्स ओपन कर लें और साथ साथ पॉइंट्स लिखते जाएंगे। सो पॉइंट नंबर 1, व्हाट इज़ टू टीच एंड हाउ इज़ टू टीच। पढ़ाना क्या है और कैसे पढ़ाना है, ये 2 चीज़ें हैं जी। मैं आपके साथ डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूँ। और जी डियर कोलीग्स, यू मे नो कि यह नंबर 1 हमारे पास स्क्रीन आ गई, कंपैरिजन ऑफ ओल्ड एंड न्यू सिलेबस। आप पहले से ही सीजन टीचर्स हैं बट कंपैरिजन पेश करना जो ना वो एक मेरी ड्यूटी भी थी। नंबर ऑफ़ शॉर्ट स्टोरीज जो पहले हमने पढ़ाई थी पिछले सिलेबस के अंदर वो 15 थी, राइट। यानी बटन फर्स्ट वन थी, द ऑथर एंजल एंड अदर्स ये हमारे पास 15th ये लास्ट वन थी। जबकि जो न्यू बुक अभी आपके पास अवेलेबल है जिसका ये मैंने पेज नीचे लगा भी दिया, इसमें नंबर 8 आपके पास शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, नंबर ऑफ़ शॉर्ट स्टोरीज़ हैं वो 8 बनती हैं, राइट। नंबर ऑफ़ पोम्स उसमें बुक 3 थी और उसमें 20 पोम्स हुआ करती थी, जैसे द रेन फर्स्ट वन थी और द ब्रोकन इमेजेस लास्ट वन थी। इस तरह से ये 20 आपके पास पोम्स हुआ करती थी, जबकि इसके अंदर आपके पास ओनली 5 हैं। मतलब द एक्विंग ग्रीन है, इसके अंदर बर्ड केम डाउन टू, ये हमारे पास सेकंड है, रुबायात है। इस तरह से 2 और पोम्स हैं, ये टोटल 5 पोम्स है। रुबायात लास्ट ईयर वाली ही है। 1 एक्ट प्लेस पहले हमारे पास 3 हुआ करते थे, जस्ट लाइक हीट लाइटनिंग, उसके बाद हमारे पास था विजिट टू स्मॉल प्लैनेट और उसके बाद था हमारे पास द ऑयस्टर एंड द पर्ल। जबकि इसके अंदर एक ही हमारे पास प्ले है, द एंड ऑफ द बिगिनिंग। जिन दोस्तों ने BA लिटरेचर किया होगा, ये लिटरेचर पढ़ा होगा ग्रेजुएशन के अंदर, उन्होंने ये प्ले पहले से ही पढ़ा हुआ होगा। एक फार्सिकल कॉमेडी है ये वाला प्ले जो कि अभी इसके अंदर जो है ना वो इंक्लूड किया गया, राइट। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास डियर प्लेग्स, ये हमारे पास माजरत स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि वो बच्चों को पढ़ा के स्टूडेंट्स का नाम ही जो है ना वो ज़्यादातर आ जाते हैं। तो डियर प्लेग्स ये हमारे पास सिलेबस का कंपैरिजन है। अब में से बहुत से लोगों ने सिलेबस को फाइंड आउट करते हुए बुक को गो थ्रू किया होगा, तो उसके अंदर जो मेन पॉइंट्स हैं हमारे पास जो टीच आउट करने के लिए बनते हैं वो क्या बनते हैं। नंबर 1, पुराने सिलेबस में क्या था, टेक्स्ट बेस्ड 10 MCQs आ जाते थे, सिनम बेस्ड आ जाते थे, यानी कि 3 आ जाते थे हमारे पास, 5 आ जाते थे बुक 1 में से और उसके बाद 2 आ जाते थे पोइट्री में से, 3 आ जाते थे प्लेज में, ये 10 सिनम हुआ करते थे। कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस 3 और 2 के रेशो से आ जाते थे शॉर्ट स्टोरीज़ और प्लेज में से। फिर फॉर्म ऑफ वर्ब ये 20 मार्क्स का हमारे पास ऑब्जेक्टिव हुआ करता था। उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, यानी बुक 1 में से भी और उसमें से भी आकर लेटर एप्लीकेशन थी, मॉरल स्टोरीज थी, पैरो वर्ड्स थे और उसके बाद पंक्चुएशन थी और ट्रांसलेशन थी। ये था जी हमारा पुराना सिलेबस था। अब जबकि न्यू बुक हमारे पास आ चुकी है, उसके अंदर क्या कुछ है, उसके अंदर बहुत कुछ है, बहुत टीचिंग मार्जिन है, ख़ुसूसी तौर पे वोकेबलरी एंड ग्रामर में से। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हमें डेनोटेशन यानी कि लिटरल मीनिंग्स और कॉनोटेशन यानी इम्प्लाइड मीनिंग्स के बारे में क्लियर होना चाहिए। फिर उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफ़ेक्ट्स के बारे में हमें क्लियर होना चाहिए। इसके ऊपर काफ़ी अच्छी एक्सरसाइजेस गिवन है हमारी इस नई बुक के अंदर। डेनोटेशन मीन डिक्शनरी मीनिंग्स जैसे हम कह सकते हैं, जो लिटरल मीनिंग्स होते हैं। फॉर एग्जांपल स्नेक हम कहते हैं अ रेप्टाइल, जबकि माय फ्रेंड इज़ अ स्नेक
अब ये उसके कॉनोटेटिव मीनिंग, इम्प्लाइड मीनिंग के लिए जा रहे हैं कि माई फ्रेंड इज़ अ हिपोक्रीट, ही इज़ नॉट सिंसियर, उसके लिए कॉनोटेटिव मीनिंग जो है इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ठीक है, तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे स्टेयर और ग्लेयर का वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं। इस तरह की जो चीज़ होती है, इसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स जो है ना वो भी हमें क्लियर होने चाहिए। स्टेयर इज़ यूज फॉर नेगेटिविटी, वेयरएज ग्लेयर इज़ यूज फॉर पॉजिटिविटी, तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट भी हमें क्लियर होने चाहिए। सेकेंडली डियर कलीग्स, आपको पता होना चाहिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर लाजमी तौर पे क्वेश्चन आएंगे क्योंकि फेडरल बोर्ड में भी आते हैं और इस बुक के अंदर कई जगहों पर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस गिवन हैं। मैंने आपके लिए एक नाप वापसी एक्रोनिम बना दिया। एन स्टैंड फॉर नाउन, ए स्टैंड फॉर एडजेक्टिव, ए स्टैंड फॉर आर्टिकल और पी स्टैंड फॉर प्रोनाउन। ठीक है, ये नाप, ये सब्जेक्ट वाला पोर्शन बन गया। वापसी, वी स्टैंड फॉर वर्ब, ए स्टैंड फॉर एडवर्ब, P स्टैंड फॉर preposition, C स्टैंड फॉर कंजंक्शन एंड I स्टैंड फॉर इंटरजेक्शन। ये मैंने सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक एक्रोनिम के अंदर लिख दिया जिसे मैंने कहा नाप वापसी। एंड इट्स टाइप्स, अगर मैं इसकी टाइप्स के बारे में थोड़ा बहुत आपको बताता जाऊं तो टाइप्स से मुतल्लिक उसकी जो मेजर टाइप्स हैं, जैसे नाउन है तो नाउन की टाइप्स बनती है हमारे पास कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, इस तरह की जो इसकी टाइप्स बनती है उनके बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, आर्टिकल के ऊपर भी बात की जा सकती है, डेफिनेट आर्टिकल है, इनडेफिनेट आर्टिकल है, ए आना चाहिए या दा आना चाहिए। एडजेक्टिव की टाइप्स के बारे में पूछा जा सकता है कि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है या लेट्स से ये हमारे पास प्रॉपर एडजेक्टिव है या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, एडजेक्टिव ऑफ या इंट्रोक्टिव एडजेक्टिव है, ये कौन से एडजेक्टिव की कैटेगरी है, ये आपको पूछा जा सकता है। वेयरएज प्रोनाउन, प्रोनाउन की कैटेगरी के बारे में पूछा जा सकता है, उसके पर्सनल प्रोनाउन है, इंडेफिनेट प्रोनाउन है, इंट्रोक्टिव प्रोनाउन है, इसकी ऑल द 10 टाइप्स के बारे में पूछा जा सकता है। एम्फेटिक प्रोनाउन बनता है या कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है, ये रिलेटिव प्रोनाउन बनता है या कि इंट्रोक्टिव प्रोनाउन बनता है, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन बनता है, ये कौन सा प्रोनाउन बनता है, इसकी कैटेगरीज के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। वी स्टैंड फॉर वर्ब, वर्ब यू नो इज़ द की वर्ड इन इंग्लिश, वर्ब के बगैर सेंटेंस पूरा ही नहीं होता, तो जो वर्ब होता है उसके बारे में पूछा जा सकता है, आया कि वो वर्ब ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है। अगर आप लोगों के पास बुक्स अवेलेबल हैं तो बुक्स में आप लोग जी ओपन कर लेंगे, मैं थोड़ा सा साथ साथ आपको लेकर चलता चलूँ कि ये बुक के अंदर ये चीज़ें कहाँ पर अवेलेबल हैं। रिस्पेक्टेड कलीग्स, आप पेज नंबर 9 ओपन करके यहाँ पर देख सकते हैं। प्रोनाउन, पर्सनल, पोजेसिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, इसकी टाइप्स आपने अभी पढ़ ली। उसके बाद ये वर्ब आपके पास है, वर्ब में फिर आपसे पूछा जा सकता है कि एक्शन वर्ब है या स्टेटिव वर्ब है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। ट्रांजिटिव वर्ब है या इनट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब्स, इसमें मोनो ट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव, इस तरह की चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। फिर जी उसके बाद हमारे पास है एडवर्ब। एडवर्ब की हमें पता है कि टाइप्स होती हैं, जस्ट लाइक हाउ का आंसर करने वाले एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं, व्हेन का आंसर करने वाले एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं, वेयर का आंसर करने वाले एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं, हाउ ऑफन का आंसर करने वाले एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं, हाउ मच एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी को इंडिकेट करेंगे, वाई का आंसर करने वाले एडवर्ब ऑफ रीजन कहलाएंगे। इस तरीके से ये एडवर्ब की टाइप हमसे पूछी जा सकती हैं, लेकिन इन्होंने मैनर, प्लेस, टाइम और डिग्री वगैरह दे दिया। डिग्री हाउ ऑफन को, हाउ मच को इंडिकेट करता है, जैसे आई वॉज फुली प्रिपेयर्ड, हाउ मच आई वॉज प्रिपेयर्ड फुली, फुली हमारे पास एडवर्ब ऑफ डिग्री बनेगा। और जी उसके बाद है हमारे पास कंजंक्शन, बल्कि प्रपोजिशंस। प्रपोजिशंस यू नो वेरी वेल कि प्रपोजिशंस के ऊपर लाजमी तौर पे क्वेश्चन आएगा। तो जैसे प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस, इन, ऑन, एट हमारे पास आ सकते हैं। इसमें सिंपल प्रपोजिशन और कंपाउंड प्रपोजिशंस के बारे में पूछा जा सकता है। इसमें प्रपोजिशन ऑफ डेस्टिनेशन, प्रपोजिशंस ऑफ मीन्स, इस तरह की सारी प्रपोजिशंस के बारे में पूछा जा सकता है। कंजंक्शंस हैं जी हमारे पास। कंजंक्शंस जैसे इसकी टाइप्स होती हैं, जस्ट लाइक हम कह सकते हैं कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, या रिलेटिव कंजंक्शन है, या कंजंक्टिव एडवर्ब है। तो ये चार इसकी मेजर जो टाइप्स हैं उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास अगला पॉइंट, टेंसेस एंड देयर एस्पेक्ट्स एंड फंक्शंस। बाज़ का टेंस की फॉर्म गिवन होती है और वो किस एस्पेक्ट में यूज़ करते हैं। यानी कि अगर आपको एक सेंटेंस दे दिया जाए कि लेट्स से सपोज मैं ये कह देता हूँ कि द नेक्स्ट ट्रेन ब्लैंक, मैं कह देता हूँ द नेक्स्ट ट्रेन ब्लैंक इन 5 मिनट्स, और मैं ऑप्शन दे देता हूँ विल अराइव, अराइव्स, या अराइव्ड, या अराइविंग,
तो हम इसके लिए क्या चूज़ करेंगे, अराइव्स का वर्ड चूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स अब इसका एस्पेक्ट क्या है, जो काम परमानेंट रूटीन के साथ होते हैं उनके लिए फिर हम क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही यूज़ करते हैं। सो दैट्स वाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, कंटिन्यूस टेंस कहाँ पर इस्तेमाल किया, किस एस्पेक्ट में यूज़ किया जाता है, उसका फंक्शन क्या होता है, ये चीज़ें हमें कुछ क्लियर होनी चाहिए ताकि हमारी ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, इस तरह से इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। फिर जी उसके बाद नीचे मैंने अगला पॉइंट लिखा, लिटरेरी डिवाइसेस। फेडरल बोर्ड के अंदर जिन दोस्तों ने पढ़ाया वो उनकी अच्छी तरह से क्लियर होगा कि लिटरेरी डिवाइसेस के ऊपर बाकायदा क्वेश्चन आता है। एंजाइनमेंट, एलिट्रेशन, सिमली, पर्सोनिफिकेशन, इमेजरी, सिम्बोलिज्म, यूफिमिज्म, कंट्रास्ट, इस तरह की बहुत सी वो जो पोएटिक डिवाइसेस हैं वो अंदर गिवन हैं। हमें उनकी डेफिनेशंस के बारे में क्लियर होना चाहिए और बच्चों को हमें लाजमी तौर पे इनके बारे में आगाह करना है कि ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। अच्छा जी, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है फैक्ट एंड ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस। अच्छा जी, फैक्ट एंड ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस ये भी इस एक्सरसाइज के अंदर गिवन है। इसके अंदर मैं अगर आपको लेकर आऊँ तो जी, अगर आपके पास बुक अवेलेबल है उसमें आप लोग ओपन कर लेंगे। फैक्ट एंड ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस आपके पास आएंगे जी। खैर अभी हम बुक देखते हैं तो उसके अंदर आपको मिल जाएंगे।